हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक स्टडी पॉइंट। आज हम NTUGC नेट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए, आइडियाज़ आर सब्सटेंस, विचार तत्व होते हैं। बी, आइडियाज़ आर एसेंस ऑफ ऑल थिंग्स, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं। सी, आइडियाज़ आर रिफ्लेक्शन ऑफ थिंग्स, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं। डी, आइडियाज़ आर यूनिवर्सल, विचार सार्वभौमिक होते हैं। इसके आंसर आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। इससे आप खुद का टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप कितने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन बी ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन सी ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सी ओनली। अर्थात प्लेटो विचार को सभी वस्तुओं का सार मानते हैं। विचार एक तत्व है और विचार एक सार्वभौमिक होते हैं। प्लेटो के अनुसार वस्तुओं का मूल तत्व उनमें निहित विचार हैं। विचार वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं बल्कि भौतिक वस्तुएं विचारों का मूर्त रूप है। इस प्रकार ये ऑप्शन सी गलत है, रॉन्ग दिया हुआ है। प्लेटो के स्टेटमेंट में के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not true of Aristotle's theory of state? इनमें से अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। ए, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, राज्य की जैव अवधारणा। बी, स्टेट एज ए मैग्निफाइड इंडिविजुअल, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में। सी, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। डी, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ द स्टेट, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ओनली, ऑप्शन डी ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अरस्तु व्यक्ति को राज्य तथा समाज के विरुद्ध कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और ए, बी एंड डी राइट आंसर है अरस्तु के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, Machiavelli is regarded as the first modern political thinker because of। मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स, राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग करने के कारण। ऑप्शन बी, फोररनर ऑफ नेशंस स्टेट, राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में। ऑप्शन सी, रिप्रेजेंटेड ऑफ स्पिरिट ऑफ रेसेंसेंस, पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व किया। यह ऑप्शन डी, सबऑर्डिनेशन ऑफ चर्च टू स्टेट, चर्च को राज्य के अधीन लाने के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेपरेशन ऑफ इथिक्स एंड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स। मैकियावली ने राजनीति से नीतिशास्त्र और धर्म को अलग करने का एक बहुत ही महान काम किया, जिसकी वजह से इन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ हॉब्स वाज रॉन्ग। इसमें से दिए गए स्टेटमेंट्स में हॉब्स के अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं। ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल, प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक पूर्व और समाज पूर्व की अवस्था थी। ऑप्शन बी, सॉवरेन वॉज ए पार्टी टू द
कॉन्ट्रैक्ट। सार्वभौम संविदा का एक पक्षकार है। ऑप्शन सी, ह्यूमन नेचर वॉज डिमोनिटेटेड बाय एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट, पॉजेसिव इंस्टिंक्ट एंड लव ऑफ ग्लोरी। मानव स्वभाव में अर्जनशील प्रवृत्ति, स्वतत्वबोधक प्रवृत्ति और ख्याति के लिए प्यार मुख्य रूप से पाए जाते थे। ऑप्शन डी, मैन इन द स्टेट ऑफ नेचर वॉज सोलिटरी, नेस्टी, ब्रोटिश एंड शॉर्ट। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एकांकी, बुरा, निर्दयी और अल्पायु था। इसका आंसर करने की आप भी ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर करने की कोशिश करिए। आइए अब देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हॉब्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। हॉब्स ने के सामाजिक समझौते में संप्रभु समझौते का पक्ष नहीं लिया है, इसीलिए वो समझौते की शर्तों में बाध्य नहीं है। इसी आधार पर हॉब्स ने निरंकुश शासन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक्स कॉन्ट्रीब्यूशन सेफली लाइज इन हिज। जॉन लॉक का योगदान मुख्य रूप से किस रूप में है? ए, कॉन्सेंट थ्योरी, सहमति सिद्धांत, बी, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार, सी, थ्योरी ऑफ स्टेट एज कॉरपोरेट बॉडी, निगम निकाय के रूप में राज्य का सिद्धांत, डी, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट, राज्य की जय अवधारणा। इसके ऑप्शन फर्स्ट ए एंड बी, ऑप्शन बी ए एंड सी, ऑप्शन सी बी एंड सी, ऑप्शन डी ए एंड बी। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी, ए एंड बी इज राइट। जॉन लॉक ने सहमति का सिद्धांत एंड लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड उन थिंकर्स एंड उनके कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट्स को थिंकर के अकॉर्डिंग मैच करना है। ए, वेल ऑफ इग्नोरेंस, बी, एलिनेशन, सी, पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग, डी, नाइट वॉचमैन स्टेट। थिंकर्स हैं कार्ल पॉपर, बी, रॉबर्ट नोजिक, थर्ड जॉन रॉल्स एंड फोर्थ कार्ल मार्क्स, जिन्हें इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैच करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी, वेल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रॉल्स ने दिया है। एलिनेशन कार्ल मार्क्स के विचार हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग ये कार्ल पॉपर ने दिए हैं, एंड डी, नाइट वॉचमैन स्टेट ये रॉबर्ट नोजिक के कॉन्सेप्ट हैं। कार्ल पॉपर का ये कॉन्सेप्ट पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तनों से है। यह विचार क्रांतिकारी अथवा तीव्र परिवर्तनों का विरोधी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो's communism of family and property was largely derived from the experience of। प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवादी के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? ए, स्टैगिरा, बी, स्पार्टा, सी, एथेंस, डी, वेनिस। इसके ऑप्शन हैं ए एंड बी, बी, ए एंड सी, सी ओनली, डी, बी ओनली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्लेटो के विचारों के पूर्व ही स्पार्टा में प्रॉपर्टी का साम्यवाद एंड परिवार का साम्यवाद प्रचलन में था, जिसे प्लेटो ने अपने विचारों में शामिल किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन sequential order in terms of
पब्लिकेशन ईयर। यहाँ कार्ल मार्क्स के बुक दिए गए हैं जिन्हें उनके पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में ऑर्डर करना है। तो इसे आप करने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मार्क्स के बुक पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है द होली फैमिली। इसको पब्लिकेशन 1845 में हुआ था। उसके बाद आता है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जिसका पब्लिकेशन 1847 में हुआ था। नेक्स्ट आता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसका पब्लिकेशन 1848 में हुआ था। एंड लास्ट आता है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसका पब्लिकेशन 1859 में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following called Machiavelli's prince the great and true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose? मैकियावली के प्रिंस को इनमें से कौन महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए बेंथम, ऑप्शन बी J.S. मिल, ऑप्शन सी हीगल एंड लास्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स। इसमें से कौन से विचारक हैं जिन्होंने मैकियावली के प्रिंस को एक सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य का सच्ची धारणा की संज्ञा दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीगल ने मैकियावली के प्रिंस को महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी है, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।